नमस्कार। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि क्या भावनाएँ और फीलिंग और ज्ञान, क्या इनको शब्दों में बाँधा जा सकता है? एक पार्ट। दूसरा उसी का यही पार्ट, क्या हम इसको तर्क-वितर्क से समझ सकते हैं? और थर्ड पार्ट कि या ये हम हमारी आंतरिक भावनाएँ आंतरिक यात्रा में हमको खुद ही ये चीज़ें महसूस होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि भावनाएँ या फीलिंग या ज्ञान ये हैं क्या? भावना को ही इंग्लिश में फीलिंग कहते हैं और ज्ञान की एक नॉलेज, एक जानकारी। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ की जानकारी लेते हैं कि शुरुआत हमारी कहाँ से होती है। तो शुरुआत किसी भी जीव की, कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, कीट पतंग हो, जीव जंतु हो, धरती पे कोई भी हो जिसकी सांसें चल रही हो, जो जिसको कह सकते हैं हम लिविंग थिंग। तो वो अपनी ज़रूरत, जब उसको खुद की अपनी बेसिक जो ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत के लिए सबसे पहले लेगा जानकारी, जिसको ही जानकारी को हम नॉलेज कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। तो वो उस ज्ञान के सहारे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उसके रिगार्डिंग जो भी बाहर उसकी ज़रूरत के लिए जो ज़रूरी होगा, वो अपने उसके लिए खोजेगा। तो उसकी जानकारियाँ लेके जो नॉलेज है, तो वो ज़रूरत में गया और ज़रूरत में जब गया तो उसकी जानकारी ली। तो जानकारी को हम जब जानकारी एक हो सकती है कि मेरी ज़रूरत में है, लेकिन जहाँ पे ज्ञान की बात है, तो इंग्लिश में अगर देखेंगे तो नॉलेज को ही ज्ञान कहते हैं, लेकिन ज्ञान जो कहेंगे वो जानकारियों का सबसे शुद्धतम रूप है, जहाँ हम कह सकते हैं कि ज्ञान हमारी आंतरिक यात्रा के लिए वहाँ ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, ना कि बाहर की जो मेरी ज़रूरत है उनके लिए मैं नॉलेज शब्द यूज़ कर सकती हूँ, ना कि सिमिलर है। हिंदी में अगर बात करूँ तो सिमिलर ही है, जानकारियाँ ही ज्ञान है। लेकिन अगर अध्यात्म में सब की यात्रा में बात करें तो वहाँ जो ज्ञान है, वहाँ पे भी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं हम अध्यात्म में भी, और फिर उसके बाद हम जानकारियाँ लेके जो मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ये मैं खुद कह सकता हूँ कि ये चीज़ें सत्य हैं और ये चीज़ें असत्य हैं, उसको कहते हैं ज्ञान। तो प्रश्नकर्ता का क्वेश्चन है कि जो भावनाएं हैं और फीलिंग, तो भावना और फीलिंग तो एक ही हैं, और ज्ञान। तो अब समझते हैं भावनाएं क्या हैं। तो मैंने बताया कि शुरू में स्टार्टिंग होती है हमारी ज़रूरत में, जानकारियाँ लेते हैं और जानकारियाँ लेके हम भौतिक जगत की जो चीज़ें हैं मेरी, तो मैं पहले इस सॉलिड फॉर्म में जिसमें मैं आया हूँ, एक जीवात्मा मेरे अंदर है। मैं जो हूँ वो मैं एक शुद्धतम रूप में अगर मैं बोलूँ तो वो आत्मा है, और मेरा बिगड़ा रूप जो मैं चाहत में या मैं डाउनफॉल में जो अपने शुद्धतम रूप को छोड़ के डाउनफॉल में अगर मैं आ गया हूँ, तो उसको वो जीवात्मा है। तो सबके पीछे मैं ही हूँ। तो मैं को अगर मैं शुद्धतम रूप में बोलूँ तो वो आत्मा है, और मैं को अगर अहंकार रूप में बोलूँ तो मैं एक जीवात्मा की फॉर्म में रह के मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मैं जो मेरी है भावनाएं, तो मेरी भावनाएं कैसे बनती है कि मैं ज़रूरत में जाऊँगा और वहाँ से जानकारियाँ कलेक्ट करूँगा कि मेरी ये जो सॉलिड फॉर्म है, इसको जीवित रखने के लिए, क्योंकि मैं इसके अंदर रह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे सबसे प्यारा जो होगा दुनिया में, ये शरीर मेरा खुद का होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ। मैं इसके बिना मैं हो ही नहीं सकता। मतलब मैं हो सकता हूँ, एक एनर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे कोई भी काम करने के लिए मुझे इसकी सबसे पहले ज़रूरत पड़ी। तो शरीर में मैं एंटर हुआ, ये शरीर को सबसे पहले मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ कि इसके द्वारा ही मैं कुछ अच्छा या बुरा जो भी मैं करूँगा, इसके द्वारा ही करूँगा। इसके बिना तो एनर्जी कुछ कर ही नहीं सकती। तो शुरुआत मेरी होती है मुझ खुद से, कि मैंने एक शरीर में, मैं शरीर को मैंने धारण किया है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैंने शरीर को धारण किया है। तो सबसे पहले मैं शरीर की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, इस शरीर को सुरक्षित मैं रखना चाहूँगा। तो शरीर की सुरक्षा में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जानकारियाँ मैं कलेक्ट करूँगा। आप देखो कि चलो मनुष्य को तो कि हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो हमारे लिए भी कुछ छोड़ के जाते हैं, और वो हमारे कुछ ना कुछ हमारे लिए छोड़ के जाएंगे। सेकंड थिंग, वो हमें बता के जाएंगे कि कभी एडवांस में फ्यूचर में तुम्हें ये दिक्कतें ना आए, तो इसके लिए पहले ही वो हमें
हमारे संस्कार में ऐसी चीज़ें डाल के जाएंगे जो उनकी ज़िंदगी का अनुभव होगा तो वो हमें सिखा के जाएंगे। लेकिन आप देखो कि जो जानवर हैं या पक्षी हैं, कुछ भी आप देखो कि उनका तो कुछ ऐसा हमारे की तरह तो उनकी आजीविका तो वो भी सेम चलाते हैं कि उनको भी यही सेम चाहिए खाने के लिए, वो भी भोजन की तलाश करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए धूप छाँव वगैरह से तो वो भी घोंसला बनाते हैं। वो भी कहीं की सुरक्षा लेते हैं कि कैसे वो टहनी पे सोएंगे, कहीं पे आम ऐसे नहीं सो पाएंगे, तो वो भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए वो भी सब सेम संसाधन जुटाते हैं। लेकिन कैसे अब वो भी अपनी बॉडी को बचाने के लिए कि जब कोई भी पक्षी की फीमेल जब भी प्रेग्नेंट होएगी तो उससे पहले वो उनको कैसे उनके अंदर ये नेचुरल तरीके से उनको किसने, उनके माँ बाप ने या उनके किसी ने भी, जैसे कि हमारे कोई भी हमारे जो बड़े हैं, चाहे माँ बाप हों, दादा दादी, नाना नानी या परिवार या समाज हमें पहले से वो चीज़ें सिखाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमें ये जानकारी वहाँ से मिली। लेकिन पशु पक्षियों को ये जानकारियाँ कहाँ से मिलती है कि पक्षी को देखो कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो पहले से ही वो घोंसला बनाने की तैयारी कर लेते हैं कि कहाँ सुरक्षित होगा, कहाँ उनको वो पहले ही जगह अपनी ढूंढने लग जाते हैं। आप देखो लाएगा जगह मगरमच्छ कि वो अपने अंडे देने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों की, ऐसी जगह की व्यवस्था ढूंढता है कि वो इतने सारे अंडे देता है कि कैसे वो अंडे वहाँ सुरक्षित रहें कि कोई और जंगली जानवर उनको किसी तरह से भी कोई हानि ना पहुँचाए। तो जंगल में एक दूसरे के सब दुश्मन हैं, लेकिन वहाँ पे भी अपने जनरेशन को सुरक्षित रखने के लिए सब लोग एक झुंड में कैसे वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखते हैं ताकि उसकी बॉडी सुरक्षित रहेगी। तो उस बच्चे को पालने के लिए आप खुद ढूंढ के देखना कि हाथी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि इतने क्विंटल का वो बच्चा होता है पैदा होते ही, और कैसे वो झुंड में उसको प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि जब शरीर बचेगा तो ही वो कुछ कर पाएगा। तो अब ये थी हमारी इस शरीर को बचाने के लिए जानकारी कि सबसे पहले मैं इसके अंदर हूँ, ये मैंने धारण किया हुआ है, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीर के बिना भी कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं कि बिना शरीर के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं शरीर भी नहीं हूँ। तो इस शरीर की सुरक्षा के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो जानकारियाँ मैं इकट्ठा करूँगा। उन जानकारियाँ इकट्ठी करने में अब मैं जिसके साथ भी, सब लोग एक समूह में रहना पसंद करते हैं। आप देखो जो भी जंगल में चाहे जानवर हों, पक्षी हों या इंसान हो इवन, तो वो ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है। ग्रुप में रहना क्यों पसंद करता है? क्योंकि उसको हमेशा डर रहता है कि वो अगर कहीं पे अकेला रह गया तो उस पर दूसरा कोई भी वार कर देगा, और उसका फिर ये सबसे पहले डर उसको क्या लगता है कि मैं ना मर जाऊँ। मैं शुद्धतम रूप में कभी नहीं मरेगा, लेकिन मैं आज किसको कर रहा हूँ कि मैं शरीर को, ये शरीर को सुरक्षा देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ये शरीर ख़त्म ना हो जाए, कोई इस पे वार ना कर दे, इसलिए मैं ग्रुप में रहना पसंद करता हूँ। तो अब कोई भी मैं ये कह रही हूँ, जो भी लिविंग थिंग्स हैं कुछ भी, तो वो ग्रुप में रहना पसंद करती है और बेसिक जानकारियाँ लेती है कि मैं कैसे सुरक्षित रह पाऊँ। तो वो जानकारी ली, और जब वो ग्रुप में रहता है कि तब हम एक दूसरे से भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं, जो मेरी भावनाओं की, कि मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके कारण मैं ही दुखी हूँ, या मेरे फीलिंग जो है मैं कैसे किस इंसान के सामने एक्सप्रेस करूँ कि मैं जब खुशी होता हूँ तो भी मैं ऐसे इंसान को ढूंढता हूँ कि वो खुशी मेरी बहुत कई गुना हो जाएगी अगर मेरे सामने वो इंसान होगा। और मैं दुखी हूँ, लेकिन अगर वो इंसान मेरे सामने आ जाए तो उसके खाली सामने आने मात्र से मेरा दुख का जो भार है वो कम हो जाएगा। तो जो भावनाएं हैं कि कभी ना कभी उस इंसान ने मुझे वो चीज़ें महसूस कराई कि मैं वो अपनापन हमेशा किसी के अंदर ढूंढता रहता हूँ, और जिसके अंदर मैं देखूंगा कि आप अपनी लाइफ से महसूस करो कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा बंदा रहा है कि आप उसके साथ एकदम एक तादमे में आप बोल सकते हो कि मेरा शरीर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरी सुरक्षा कुछ नहीं है, मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं सब कुछ बस इसके लिए कर दूं, क्योंकि मैं इसके करने में बहुत खुश हो जाता हूँ कि अगर ये खुश है तो मैं भी खुश हूँ, अगर ये दुखी होता है तो मैं भी बहुत दुखी हूँ। मतलब मुझे कारण भी ना पता हो, लेकिन फिर भी मैं दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरा, और वो कोई बंदा ऐसे ही नहीं मान लेता। हर जीवात्मा बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि सातिर कहूँ शुद्धतम रूप में, मैं यहाँ सातिर चटक चला कहना चाहूँगी, ना कि नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास ये शरीर है और इस शरीर के द्वारा ही मैंने बताया सबसे पहले मैं इस शरीर को ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि इस शरीर के द्वारा मुझे कहीं पहुँचना है। तो जब मैं किसी से प्रेम में पड़ता हूँ, और वह प्रेम में क्यों पड़ा, क्योंकि उस बंदे ने अपने आप से हटके मुझे इतना ज़्यादा सुरक्षित कर दिया,
तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद है। मुझे पसंद का मतलब क्या, कि मैं उसके सामने हर चीज़, अपनी जो फीलिंग्स हैं हमारे अंदर, विचारों के साथ में भावनाएं उठती हैं, अपने आप ही हमारे भाव क्रिएट होते हैं। उस भाव में मैं चेक करता हूँ कि मैं दुखी हूँ या मैं सुखी हूँ। तो वो जब मेरे सामने वो इंसान आता है तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, या मैं अपने आप को पूरा कह सकता हूँ मैं एक विशाल, कि जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं बहुत संकुचित हो जाता हूँ। लेकिन अगर वो इंसान जिसके साथ मेरी इतनी सारी भावनाएं जुड़ी हैं, अगर वो इंसान मेरे सामने आ जाता है तो मैं एक विराट, की आज मैं इतना चहक जाता हूँ और मेरा एकदम विशाल, कि मैं उतने दायरे में हूँ लेकिन अंदर कुछ है जो बहुत विशाल हो गया है, कि मैं जैसे मेरा मानो कि पंख लग गए हो। आप ये खुद महसूस कर सकते हो। तो ये है हमारी भावनाएं। तो भावनाएं नेगेटिव फॉर्म में भी काम करती हैं और पॉजिटिव में। तो हर इंसान को खुश रहना बहुत पसंद है, कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं लड़ाई दंगे में रहूं, मैं दुखी रहूं, तनाव में रहूं। तो लेकिन फिर भी वो रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं, जिसके साथ वो कंफर्ट फील करना चाह रहा है, जिससे अपनी बातें बताना चाह रहा है, शायद उसकी ज़िंदगी में उस चीज़ का अभाव है। तो इसलिए वो तनावग्रस्त है और वो किसी से भी अपनी बात शेयर करने में कंफर्ट नहीं फील कर पा रहा, क्योंकि आज तक शायद उसको किसी ने समझा ही नहीं। तो ये थी मेरी भावनाएं। वो दोनों फॉर्म में काम करेंगी। आपके लिए हो सकता है कि आपने जिसको अपना आपने जिसके लिए बहुत कुछ किया हो और उस अगले बंदे ने आपको समझा ही ना हो, तजुर्बा ना दी हो, तो आपको उसके लिए भी भावनाएं उठेंगी, वो द्वेष की हमेशा उठेंगी। और आप छोड़ोगे कि दुनिया ऐसे ही बेकार है और मैंने कर के देखा, इसलिए मेरा भरोसा अब इंसानों पे जुटता ही नहीं है। तो वो भी भावनाएं हैं, वो नेगेटिव रूप में है। और कोई है कि किसी के अंदर अपने आप को, कि एक अभी अनमैरिड लड़की है, लेकिन जैसे उसकी शादी होती है तो वो अपनी खुशियाँ मेजोरिटी में अपने पति के अंदर देखना शुरू कर देती है। और जब वो माँ बनती है तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही उस बच्चे के अंदर डाल देती है, कि वो बच्चा जब खुश होता है तो वो खुशी हो जाती है, वो जागता है तो वो भी जागती है। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं वो तादे में उसके साथ बिठा लेती है जिसके साथ उसका प्रेम होता है। तो ये थी भावनाएं, जो कि अंदरूनी चीज़ है। आपने पूछा कि ज्ञान, आपने दूसरा पार्ट था, आप सब शायद समझ गए होंगे कि भावना और फीलिंग क्या है और ज्ञान क्या है। दूसरा पार्ट ये था, क्या हम इसको तर्क वितर्क से हम इसको समझ सकते हैं, हम इसको नॉलेज के साथ, बिल्कुल जैसे कि मैंने कोशिश करी, आप समझ सकते हैं कि ज्ञान क्या है। एक जानकारी होती है, जो मैंने बताया कि हम अपने सॉलिड, जो मेरी ये बॉडी है, इसको मैं बचाने के लिए जो जानकारियाँ कलेक्ट करती हूँ, इसको संरक्षण देने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए मैं जो जानकारी बाहर से कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो मेरी जानकारियाँ। लेकिन जब मैं अध्यात्म में आती हूँ, जानकारियाँ को ज्ञान नहीं कह सकते। जानकारियाँ एक नॉलेज है, लेकिन ज्ञान एक जानकारियों का शुद्धतम रूप है। आज मेरी जानकारियाँ में मुझे ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन कल वो मेरी जानकारी मेरे को ही लगेगा नहीं, कि जब मैं किशोर अवस्था में थी मुझे वो चीज़ें जानकारी के अकॉर्डिंग, कि कैसा दिखना मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए वो अच्छा लग रहा था, उस एज अकॉर्डिंग मुझे वो सारी चीज़ें, जानकारियाँ मैं कलेक्ट कर रही थी। और आज अगर मैं वो अपनी पीछे वाली फ़ोटो भी देखूँ या वो पोज देखूँ तो मुझे खुद ही हंसी आएगी कि उस टाइम पे देखो जो उम्र का तगाजा था, तो वो मुझे कैसा वो फील कर पा रही थी मैं अपने आप को। तो जो ज्ञान है, ज्ञान को शुद्धतम रूप कह सकते हैं, कि ज्ञान जो आपको खुद की मैं ये शरीर, मैंने बताया कि शरीर के लिए जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो मेरी जानकारी हो सकती है, लेकिन मैं खुद के लिए, खुद को ना शरीर से हट के, मैं शरीर नहीं हूँ। एक फॉर्म में बोला मैं शरीर के बिना कुछ नहीं कर पाऊँगा, दूसरा मैंने बोला कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं जो शरीर नहीं हूँ, तो जो मैं है उसके लिए, उस मैं की यात्रा के लिए जो मैं कह सकता हूँ, वो जो जानकारी है उसको मैं ज्ञान कह सकता हूँ, कि वो मेरे लिए ज्ञान है। उस मैं की यात्रा के लिए जो मुझे अब ज्ञान चाहिए, कि उसकी आखिर यात्रा क्या है, उसका अपना स्वभाव क्या है, उसको मैंने कहाँ पहुँचाना है, वो दुखी क्यों है। जब मैं यहाँ रह के अपनी सॉलिड बॉडी को, मैंने सब कुछ अपना शरीर को समझ लिया और मैं शरीर को सुरक्षित रख के हर तरीके से, आज मैं थक गया हूँ कि मैंने शरीर को ही बड़ा बनाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए सब काम इसके इर्द गिर्द किया, कि मेरा शरीर सुंदर दिखे तो मैंने इसका पूरा ख्याल रखे, मेरा शरीर सॉलिड दिखे, मैंने अपने शरीर का योग के द्वारा, जिम के द्वारा इसको सॉलिड बनाने की कोशिश करी। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आज मैं फील कर पाया कि इनसे भी कुछ नहीं होता है। वो मेरे पास जानकारियाँ थी और इससे भी मेरा हो क्या गया, तो मेरा क्या हो गया और इससे मेरा होगा क्या। तो जो मैं हूँ अब आगे इन लाइन में, कि मेरा होगा क्या,
या इनसे मेरा क्या हो गया, वो इसको कहते हैं ज्ञान। तो मैं ये अब ज्ञान लेने के लिए जहाँ जा सकी कोई मैं की मेरी यात्रा करा दे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो उसको कहते हैं मैं ज्ञान। तो आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि क्या भावनाएं, फीलिंग एंड ज्ञान को हम बातों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम समझने के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं के साथ शुद्धतम रूप के लिए वो ज्ञान है। मैं मेरे शुद्धतम रूप के लिए ज्ञान है कि मैं अब जाऊँ कहाँ, मैं आया क्यों हूँ, मैं करने क्या आया था और मैंने क्या कर डाला। और भावनाएं थी कि जिसने इसको सुरक्षित रखा या जिसके साथ ये एक तादमे हुआ, तो उसको उस वक्त उसकी चीज़ की ज़रूरत थी और वो अपने आप को उस इंसान के अंदर पूरा का पूरा उड़ेल देता है। शरीर दो ही दिखेंगे और मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी सामने वाले इंसान की, जिसके साथ उसकी बहुत गहरी तरीके से भावनाएं जुड़ी हैं, उसके अंदर वो उड़ेल देता है अपनी ज़िंदगी। वो सोचता है मेरी ज़िंदगी अब मुझ में कुछ भी नहीं, कि अगर वो जिंदा है तो जिसके साथ उसकी खास करके भावनाएं जुड़ी हैं तो वो उसके लिए है। तो इनको आपने बोला कि इनको क्या हम तर्क वितर्क से समझ सकते हैं, तो ये समझने के लिए सिर्फ है। तर्क और वितर्क होता क्या है? तर्क होता है कि मुझे जितनी जानकारी थी मैंने अपनी जानकारी आपके सामने रखी। आपके पास जानकारी थी, आपके पास हो सकता है मेरे पास 1% है, आपके पास 1.5%। तो आपने बोला कि नहीं, इस बात को ऐसे भी सोचा जा सकता है। और फिर कोई थर्ड बंदा है तो वो कहेगा नहीं, इस बात को ऐसे भी, क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग है, सबके सामर्थ्य, सबका योग्यता, सबका IQ, सबका विवेक, सबका संस्कार बहुत सारी डिपेंड करता है कि जब हम कोई चीज़ को समझने के लिए, ना कि हम तर्क वितर्क और कुतर्क होता है। तो तर्क होता है कि मैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग ये बात मैं रख रही हूँ, और वितर्क होता है कोई बोलता है कि नहीं, इस बात को इस तरीके से भी बेटर तरीके से सोचा जा सकता है। तो वो तर्क और वितर्क होता है हमारी कोई भी जानकारी या ज्ञान को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक होता कुतर्क। कुतर्क होता है कि मैंने सोच लिया कि सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है और मैं ही हमेशा ठीक हूँ, क्योंकि हमारे देश में, हमारे वहाँ ऐसा ही होता है। तो आप कुएं के मेंढक हो और आपने अपने आप को, अपने दिमाग को एक तरह से बिल्कुल संकीर्ण कर लिया है और आप ना इसमें कुछ नया भरना चाह रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी, कह सकते हैं आपने एक स्टैंप लगा लिया अपने आप को क्लोज करने का। तो कुतर्क की तो बात ही नहीं है। अगर आप तर्क और वितर्क भी कर रहे हो तो आप तर्क जब भी करो तो आप हमेशा ये करो कि मेरे अनुसार मुझे ऐसा दिख रहा है। तो अगर आपके पास अच्छा इससे बेटर कोई ऑप्शन हो तो आप मुझे बताओ। तो ये होता है कि मैं अपने आप को हर रोज़ बेटर करना पसंद करता हूँ, कि मैं हर रोज़ चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं कल से बेटर आज हुआ कि नहीं, और मैं अपने से जिसको मैं बेटर समझ रहा हूँ तो मैं उसका सानिध्य चाहूँगा, उसकी संगत चाहूँगा, उससे ही बात करना पसंद करूँगा, ताकि वो मुझे नए ओपिनियन दे पाए, नए व्यू मुझे दे पाए, और मैं उनको जब सोचूं, विचारूं, मनन करूं तो वो उसके विचार मेरे हो जाए और मैं उस तरीके से सोचना शुरू कर दूं। तो तर्क वितर्क से कोई भी चीज़ को हम समझ सकते हैं, वो समझने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम कोई चीज़ को समझना चाह रहे हैं, इसलिए वो तर्क वितर्क से बात को समझने के लिए किया जा रहा है, ना कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। वो कुतर्क वाला इंसान होगा। तर्क वितर्क वाला इंसान बहुत विवेकी होगा और एक दूसरे को सम्मान करने वाला होगा, और उसको पता होगा कि ये मुझे कोई नीचा नहीं दिखा रहा, ये ओपन माइंड है और ये कुछ सीखना चाह रहा है। तो वो उसका रिस्पेक्ट करेगा, और उसकी भी एक यात्रा चल रही होगी, आपकी इधर यात्रा है, उसकी इधर यात्रा है। और कहीं ना कहीं जब हम यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा में भी गड्ढे आए होंगे, मेरे में भी गड्ढे आए होंगे, आपके में भी पत्थर आएंगे, कांटे आएंगे, सिमिलर यात्रा कर रहे होंगे, तो जो लक्षण होंगे वो सेम होंगे। तो आप बता सकते हो कि मेरे पास, कि मैं इस चीज़ से कैसे बचा, और मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मेरे सामने भी आया और मैं कैसे बचा। तो जो मैं बचा वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन अगर मेरा कोई भी साथ चलने वाला वो बताएगा, या मैं जिसके साथ बैठ रहा हूँ तो वो बताएगा हाँ, मेरे सामने भी आया और मैंने ये तरीका अपनाया। तो क्योंकि हाँ, सबकी समझने की और सहन करने की ताकत सबकी बिल्कुल अलग है। तो इसको हम समझने के ढंग से, ना कि हम किसी को, हम अपना भाव चेक करें कि मैं यहाँ समझने के लिए बैठा हूँ या मैं किसी को इंसल्ट करने के लिए बैठा हूँ। तो अगर आप इंसल्ट करने वाले हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुँचोगे, और एक दिन आप एक कोने में पड़े रहोगे और आप बिल्कुल ही डाउन की स्थिति में जाते हुए, आप एक, जहाँ पानी ठहर जाता है तो वो सड़ांध उसमें नेसेसरी है, वो मैंडेटरी है, वो सड़ांध उसमें मारेगी और आप समाज में किसी, आप खुद के लिए भी आप लायक नहीं रहोगे। तो आपने बोला सेकंड पार्ट था कि क्या इसको तर्क वितर्क से समझा जा सकता है, तो बिल्कुल समझा जा सकता है। जब हम समझने का मेन टारगेट मेरा और कुछ होगा कि मैं समझना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी
मंजिल तक पहुंचना है, तो आपका इस बारे में क्या व्यू हो सकता है। थर्ड पार्ट आपका इस था, क्या ये मेरा तर्क वितर्क से अगर मैं ना समझ पाऊं तो क्या ये मेरा खुद का आंतरिक भाव हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब आप देखो कि जो मेरे पास सिर्फ जानकारी होगी या मैंने कहीं से भी ज्ञान उठा होगा, जो जानकारियां वो भी मेरी बाहर से हैं और जो मेरा ज्ञान है वो भी बाहर से है। बाहर से उठाई हुई जानकारियां, वो ज्ञान, वो मैं अपने अंदरतम में जब मैं इंटरनल जर्नी पे उतरूं तो वहां पे मैं देखूंगा, क्या ये एक्सपेरिमेंट मैं खुद पे अब करके देखूंगा कि मैंने अपने ऊपर ये आपका ज्ञान एक्सपेरिमेंट किया तो क्या ये मेरे ऊपर काम कर पाया या मेरे ऊपर ज्ञान काम नहीं कर पा रहा है। आपके शब्द थोथे हो सकते हैं। तो जब ये जो ज्ञान है या आपने बोला भावनाएं, तो ये जब आप खुद के अनुभव पे जब आप उतारोगे आपकी इंटरनल जर्नी में, तो वो ज्ञान जो दूसरा अपनी जिंदगी को, क्योंकि उसके पास भी ज्ञान कहाँ से आया कि वो प्रयासरत रहा, वो संघर्षरत रहा अपनी लाइफ में, और वो एक कि जो संत महात्मा है वो अपनी पूरी जिंदगी इसी एक ही एंगल में लगा के, एक ही रास्ते पे लगा के, और पूरा जिंदगी का निचोड़ जब वो लेके कहीं बैठते हैं, जो आज जिसको हम शास्त्र कहते हैं, तो वो उनका पूरा निचोड़ है कि वो इतना आत्मसात उन्होंने अपने आप को साध के वो लेके आए हैं कि दुनिया में कहीं आग लगी पड़ी है, और वो कह रहे हैं कि तुम वहाँ रह के तुम ये वाली रेमेडीज करोगे तो तुम वहीं रहते रहते तुम्हें राहत कैसे मिलेगी। तो वो जो ज्ञान लेके आया, उसके पास वो ज्ञान कहाँ से आया। तो जब मैं अपनी इंटरनल जर्नी पे उतरूंगा, तो जब वो उसका ज्ञान मैं लूँगा, तो मैं अपने प्रैक्टिकल, अपने व्यवहारिक जीवन में ला के कह सकता हूँ, और तब मैं उनके लिए नतमस्तक हो जाता हूँ। तब मुझे दुनिया कोई कुछ भी बोलती रहे, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो इंटरनल मेरी जर्नी में बहुत सहायक हुआ। तो चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भावनाएं हो, और चाहे कुछ भी हो, आपके लिए अगर बाहरी आप तर्क वितर्क कुतर्क पे उतरोगे, क्योंकि जानकारी हमेशा बदलती रहेंगी। आपकी देश काल स्थिति परिस्थितियों में आपकी उम्र भी देखो, आपकी खुद की शरीर की स्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार वो जानकारी आपके लिए खुद भी झूठी हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि जब आप बचपन की फोटो देखो, फिर किशोर अवस्था की देखो, फिर प्रौढ़ की देखो, तो आप तीनों की देखोगे कि मैं अपनी जिंदगी में किस टाइप का बंदा था, कि मैं तो एक जैसा, ना मेरा शौक रहा, ना मेरे रस रहे, कि पहले मुझे मीठा ज़्यादा अच्छा लगता था, अब तो मुझे मीठा भाता भी नहीं। तो वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन अगर जो नॉलेज मैं लेके आया, जो मेरा शुद्धतम रूप मैं की जो मेरी यात्रा चल रही है, तो मैं देखूंगा कि इन्होंने कभी भी बोला कि हम कह सकते हैं कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध जी हुए, उन्होंने जो बोला आज भी उनके इतने फ्लोअर्स हैं, आज भी हम उनको नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल के चले गए, और उन टाइम पे आप ये देखो, उन टाइम पे तो उन्होंने मना ही किया, ना उनकी फोटो होनी चाहिए, ना उन्होंने कोई ऐसा ज्ञान लिखने को बोला। लेकिन कितने सालों के बाद कि किसी को ये ख़त्म ना हो जाए, अगर ऐसे कैरी ऑन नहीं हुआ, ये ख़त्म ना हो जाए, एक्चुअल में वो क्या चाहते थे, तो उन्होंने इसको बांधा। और आज हम उसी चीज़ को लेके, किसी का भी ज्ञान अगर आप ले रहे हो, तो ये आपको, अब पहले आप प्रैक्टिकल खुद की लाइफ पे करके देखो कि वो आपके लिए कारगर है या आपके लिए कारगर नहीं है। लेकिन आप बिना बोले किसी को भी गलत ना साबित करें, और ना ही गलत अपनी ज़बान से बोलें, क्योंकि आपके बोलने में एक तो आपकी टाइम और एनर्जी भी जा रही है, दूसरा आपको कहीं पहुंचना भी नहीं है, थर्डली आप बिना बात के अननेसेसरी पर्यावरण को दूषित कर रहे हो, और उसका सारों का भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं जिनकी अपनी यात्रा चल रही होगी, तो उसके लिए सहायक होगा कि वो किसी का ज्ञान लेके मैं जब खुद पे उतारूंगा, हो सकता है कि मेरे को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि मैं जिस तासीर का या स्वभाव का हूँ मुझे वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अब ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही। हो सकता है भैया वो एमए की क्लास को पढ़ा रहा हो, तो वो मुझे एनआर से नहीं सिखाएगा, और हो सकता कोई एनआर सिखाने वाला और एनआर में पहले से सीख चुका होगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी खुद की, मुझे अगर ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना है कि मेरी मंजिल है, और मुझे इसी शरीर को लेके इसी जन्म में मुझे ये पूरी मंजिल, अब ये पूरी दूरियां अपनी मंजिल तक तय करनी है। तो कितना भी ज्ञान मैं कलेक्ट कर पाऊँ, वो मैं पहले अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारूंगा। और किसी का कोई भी अगर आपको कुछ भी रत्ती भर भी ज्ञान दे रहा है, तो उसका आभार, धन्यवाद, क्योंकि कोई भी ज्ञान ऐसे ही ऊपर से नहीं उतर गया, उसने उसके लिए संघर्ष किया है।
तो उसको नतमस्तक जितना भी आप उठा पाओ। आप दत्तात्रेय जी को देखो कि उन्होंने 24 गुरु बनाए कि जहाँ जहाँ भी जा रहे थे उनके पास एक टारगेट था, तो वो हर चीज़ को अपने सूक्ष्म भाव से ये देख पाते थे कि ये मेरे लिए कितना सहायक है। इवन आप अगर गर्मी की तपती लू में भी जा रहे हो और एक अगर पेड़ वहाँ आ जाता है तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख रहे हो। तो वहाँ पे भी आप जब आप बुद्धि के अंदर विवेक जागृत हो जाता है तो आप हर चीज़ को सहायक मानोगे कि ये मेरी इंटरनल जर्नी में कितना ज़्यादा सहायक है और ये मुझे बाहर की दुनिया में क्या सिखाना चाह रहा है। तो गाइज ये था कि मैं आपके कम शब्दों में आपके तीनों चीज़ें थी उसके लिए मैं रिव्यू करती हूँ कि आपका प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि भावना और फीलिंग और ज्ञान को क्या शब्दों में उतारा जा सकता है। दूसरा कि क्या तर्क वितर्क से इसको समझा जा सकता है। और थर्डली कि क्या ये मेरी इंटरनल जर्नी में कितना सहायक है। तो ऐसे ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें और हर चीज़ को एक ओपन माइंड से आप ज़रूर सीखें, ना कि एक नेगेटिव फॉर्म में। अगर आपके अंदर एक नेगेटिव लक्षण या नेगेटिव फॉर्म कहीं से भी एक रत्ती भर भी अगर आपके अंदर घुस गई है तो आप को वो किधर लेके चली जाएगी, क्योंकि आज तक हम नेगेटिव ही जीते आए हैं। लेकिन आज हमारा संकल्प है कि हम अपनी यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम उस यात्रा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तभी ये हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये उस यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं। आप ऐसे ही सीखते रहें और सिखाते रहें अपने अनुभव के साथ। एक दिन ऐसा होगा कि सिखाने वाला जो बिल्कुल ही पीएचडी कर चुका है वो सामने हमारे होगा और एक पल भर की दूरी में हमारा हाथ पकड़ के अपनी मंजिल पे हमें स्थिर कर देगा। तो यही शुभकामनाएं देते हुए कि हम अपनी स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र कैसे आ जाएं, पावन धरती और संतजनों की इस पावन धरती से मैं आप सबके लिए कि आप अपनी स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र ठहर जाएं। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम लेते हुए उनके चरणों में नतमस्तक